आज एक ऐसी स्टोरी के बारे में आज जानने वाले हैं, जिनको सुनने के बाद, समझने के बाद आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। ऐसे शख्स, जुनूनी शख्स जो अपनी मौत को भी चुनौती देके वापस आ चुके हैं। दोस्त, ऐसे शख्स जिनका जन्म 1975 में हुआ था, उनका नाम है अरुण रोस्टन और एक पर्वतारोही हैं। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर थे, पर वो कुछ साल इंजीनियरिंग करने के बाद वो अपना ड्रॉप आउट कर लिए कि उनका उद्देश्य अलग था लाइफ को लेके। उन्हें पर्वतारोही की चीज में ही खुशी महसूस होती थी, तो उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया, क्विट कर दिया। और एक दिन वो मन बनाते हैं कि मैं अकेला जाके उस चट्टान का निरीक्षण खुद करना चाहूँगा। अब वो सोचते हैं, एक दिन की बात होती है, वो सोचते हैं कि यार मैं चले जाऊंगा, किसी को बिना बताए, ना फोन ना कुछ नहीं, अपना जो कैमरा, जो टूल्स, जो पानी बोतल, ये सब छोटी मोटी चीज वो लेके निकल जाते हैं सफर में निकलने के बाद धीरे धीरे जहाँ तक पॉसिबल था वो साइकिल में जाते हैं। और उनके बाद वहाँ उस चट्टान तक जाने के लिए वो साइकिल भी नहीं जाता, उनको पैदल ही चलना पड़ता है। पर पैदल चलने के बाद जब उस चट्टान में जाते रहते हैं, अचानक उस चट्टान में, इतना बड़ा चट्टान रहता है, और अचानक चट्टान के बीच में जो जगह होता है वहां से वो जाना चाहते हैं। उस जगह में अचानक उनका पांव फिसलता है और पूरी तरह से जख्मी होकर उस चट्टान के नीचे वो धंस जाते हैं, 65 फुट के नीचे। अब 65 फुट के नीचे धंसने के बाद अचानक उनका जो दाहिना हाथ एक चट्टान के गोले में फंस जाता है। फंसने के बाद क्या होता है दोस्त, बुरी स्थिति उनकी लाइफ की। वहां से वो जिस मकसद से, जिस सोच से वहां जा रहे थे, वो सोच पूरी तरह से बिगड़ जाता है। वो सोचते हैं यार कि मैं शाम तक तो रिटर्न आ सकता हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं होता। जैसा जैसा वो सोचे थे वैसा पूरी विपरीत हो जाता है उनकी लाइफ। वो ज्यादा चीज लेके नहीं गए थे अपने साथ, छोटे मोटे टूल्स, पानी बोतल्स और कैमरा और फोन भी लेके नहीं गए थे, ताकि अपने फैमिली को भी वो कांटेक्ट ना कर सके, ताकि वो अपने काम को जल्दी कंप्लीट करके वो रिटर्न आ सके। पर ऐसा नहीं होता, उनके साथ एक अनहोनी घटना हो जाती है। वहाँ होता क्या है दोस्त, वो चट्टान जब 65 फुट नीचे जब गिरते हैं तो उनका दाहिने हाथ चट्टान के गोले में फंस जाता है। बहुत प्रयास करने के बाद, इतना प्रयास करने के बाद, कई घंटों तक मेहनत करने के बाद भी वो असफल होते रहते हैं। वो पूरी तरह से, उनका हाथ अंदर फंस जा रहता है उस चट्टान के अंदर, और कितना प्रयास करते, पूरी ताकत और पूरी क्षमता लगाते, तो पर भी वो निकाल नहीं पाते। नहीं निकालने के कारण वो सोच लेते हैं कि पॉसिबल नहीं है, ये मेरे से मुमकिन नहीं है। तो वो सोचते हैं, अब उनके पास वैसे करते करते एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाता है, वैसे ही करते करते 3-4 दिन। अब उनके पास ना तो कोई खाने का कोई बंदोबस्त, ना वहाँ कुछ करने का। उनके पास सिर्फ जो पानी बोतल होता था, उसी से अपने प्यास बुझा के वो 5 दिन का। अब सोच के देखिए दोस्त, ये बोलना आसान लग रहा है ना, एक इंसान का हाथ फंसा हुआ है ना, एक इंसान का हाथ फंसा हुआ है उस जगह में, पेन होते जा रहा है, दर्द होते जा रहा है, बॉडी में ताकत नहीं है, क्योंकि 4-5 दिन से इंसान कुछ खाया नहीं है, एनर्जी है ही नहीं। उस जगह, उस मोमेंट में इंसान की क्या होना चाहिए, सोच के देखिए। उनके पास एक अच्छा सकारात्मक सोच था, जो वो ये उतने होने के बावजूद उनके मन में बस एक ही जुनून था कि मुझे इस प्रॉब्लम से निकलना है, किसी भी कंडीशन से। वो सोचते रहे। उनके पास एक टूल्स पॉकेट चाकू था। अब उस चाकू में वो सोचे कि चाकू से मैं पहले तो प्रयास किए कि मैं हाथ को निकाल लूं, पर ऐसा पॉसिबल नहीं था। पर फिर वो सोचे कि चलो इस चाकू से ऐसा करता हूँ कि मैं हाथ को ही काट दूं, पर वो चाकू भी उतना तेज नहीं कि उस हाथ से काटा जा सके। अब कैसे करे तो करे कैसे, वो अपने जो हाथ थे उसको पहले तोड़ दिए। तोड़ने के बाद वो लूज हो गया। लूज होने के बाद उसी चाकू से वो अपने हाथ को बिना, अब सोच के देखिए, जब इंसान का ऑपरेशन या ट्रीटमेंट होता है तो इंसान को उस जगह में शून्य किया जाता है, तब जाके अपनी बॉडी को अलग किया जाता है। पर दोस्त, उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उनके पास वहाँ दूर दूर तक कोई सांस, वहाँ से जब आवाज कोशिश करते थे कि कोई हेल्प मिल जाए, तो वहाँ उतने सकरा जगह में 65 फुट जो नीचे थे, कोई नहीं। और सबसे अहम बात की, वो बिना कांटेक्ट के कोई मोबाइल भी लेके नहीं गए थे, उनके पास पूरी तरह से संपर्क टूटा हुआ था, और उनके फैमिली वाले ढूंढ रहे हैं, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था 2-3 दिन से। ऐसे करते करते 172 घंटे निकल गए, 172 घंटे। अब वो सोचे कि अब लाइफ में
मुझे अपनी फैमिली से मिलना है और यहाँ से मुझे निकलना है। अब वो उसी छोटे से चाकू से अपने हाथ को काटना चालू किया और दोस्त काटने के बाद, प्रयास करने के बाद वो अपने हाथ को काट लिया उस चट्टान से, क्योंकि वो हाथ आधा टुकड़ा उस चट्टान में ही रह गया। वो नहीं निकल पाया क्योंकि ऐसे जगह में फंसे हुए थे, पॉसिबल ही नहीं था वहां से निकलना। तो हाथ को काटने के बाद अब सोच के देखिए दोस्त, किसी की अपनी जिंदगी को बचाने के लिए इंसान अपने हाथ को काट के ही अपनी जिंदगी बचा पाएगा, ऐसा सोचना या ऐसा उनके बारे में अपने आप को हिम्मत रखना उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में उनके पास खाने तक कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, कोई हेल्प करने वाले नहीं। उस इंसान की बस एक सोच था कि मुझे जैसे भी करके अपनी फैमिलीज को देखना है, अपनी फैमिली से मिलना है और इस जगह से मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है इस जिंदगी को। फिर जैसे तैसे वो अपने हाथ को काटे और उस जगह से निकले। उनके बाद उनको भी जो अपने घर तक पहुंचना था वो भी 8 किलोमीटर था, मतलब उसी कंडीशन में वो पैदल रास्ता तय किए। वहाँ रास्ता 8 किलोमीटर चलने के बाद उनको हेल्प मिला। जब वो हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट होने के बाद वो अपनी लाइफ से वो ये सोचे कि अब लाइफ में कुछ बड़ा करना है। तो दोस्त वो उन्होंने ये सोचा कि अब जिस मकसद से मेरे साथ कुछ हुआ है उनसे कुछ मुझे बड़ा करना है, और वो सोचे कि मैं जितने भी हाईएस्ट चोटी होंगी उनमें मैं सब में मैं चढ़ाई करूंगा। और दोस्त उन्होंने उनकी एक सोच उन्होंने वैसा ही किया। आज वो सफल एक लीडर्स भी हैं और आज जितने भी हाईएस्ट स्कोर की जो चोटी है सारे चीज को फतेह खुद कर चुके हैं। दोस्त ऐसे शख्स जिनके एक हाथ नहीं है, ऐसे शख्स जिनको इंसान जब वो हॉस्पिटल में थे तो उनको लोग सांत्वना करते थे कि ऐसी स्थिति में इंसान बच गया है तो अपनी जीवन यापन करे। उस जगह में उनका सोच कैसा है तो सिर्फ इंसान सिर्फ अपने सोच से ही डिपेंड होता है कि वो कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो दोस्त इनके जो स्टोरी से हमने क्या सीखने को मिला? इनके स्टोरी से दोस्त कि हर कंडीशन में बुरे से बुरी सिचुएशन भी इंसान के लाइफ में होना, तो हमें हारना नहीं चाहिए लाइफ में, क्योंकि दोस्त हम अपने मन से हार गए तो लाइफ में हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। दोस्त ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा लाइफ की स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला।